देखो, बुद्ध के ऊपर किसी ने थूका, वो नाराज नहीं हुए। आप ये बात सुनकर ही एकदम से आदतें छोड़ नहीं दोगे, छूट नहीं जाएंगी। क्योंकि मन जिस ट्रैक पर रोज चल रहा है, जिस लीक पर, उसको एकदम नहीं छोड़ देता है। आप याद भी रखोगे, रखनी है याद सतपुरखों की बात, लेकिन भूल भूल जाएंगी। स्वाभाविक है, इसका अफसोस नहीं होना चाहिए। सभी को भूलती हैं। बुद्ध को भी बहुत बार भूला होगा, बार बार संसार में मन भटका होगा, उन्होंने बहुत बार रोका होगा। एकदम से कोई बुद्ध थोड़ी हो जाता है, सालों लग जाते। तो आप सौभाग्यशाली हो एक अर्थ में, क्योंकि आपको बाद में पता लग जाता है कि गलती हो गई। जो सचेत नहीं है ना, उसको बाद में भी नहीं पता लगता है कि गलती हो गई। बहुत लोग ऐसे हैं संसारिक, झगड़ा कर लेते हैं, मार पिटाई कर लेते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, बहुत कुछ करते, बाद में पछताते ही नहीं है, कहते हमने ठीक की। तो उनको तो पता ही नहीं लगता है कि मन कितना उलझ रहा है संसार में, भटक रहा है संसार में। अगर जिसका भटकता है मन, बाद में पता लग गया भटक गया, हम भूल गए महापुरुषों की बात, लेकिन याद तो आ गई ना, फिर आगे से और सचेत हो जाओ। बार बार भटकोगे, 1000 बार भूलेगी, फिर भी कोशिश छोड़ो मत। क्योंकि आप एक महान उद्गम की तरफ जा रहे हो। कोई छोटा मोटा काम नहीं है। देखो, कोई वैज्ञानिक भी अगर खोज करता है तो एकदम से सफल थोड़ी हो जाता है। वो रोज ही कोशिश करता है, रोज ही हारता है। बहुत वैज्ञानिक ऐसा कहते भी है कि हमने कई सालों से मेहनत की, एक काम के पीछे लगे रहे, तो सफलता बहुत समय बाद मिली, कोशिश ही नहीं छोड़ी। तो बाहर की तरफ कोशिश करते हैं वैज्ञानिक लोग, तो फिर कोशिश नहीं छोड़ते, तो उनको कुछ मिलता भी नहीं है। कुछ प्रसिद्धि मिल जाती है, कुछ धन दौलत मिल जाती होगी, सुकून थोड़ी मिलता है इनको, आनंद थोड़ी मिलता है। तो आप आनंद की तरफ जा रहे हैं, परम आनंद की तरफ जा रहे हैं, तो आप में धीरज तो ज़्यादा होनी चाहिए ना। ये धैर्य का मार्ग है, जितनी धैर्य ज़्यादा हो। धैर्य का अर्थ ये नहीं है कि कुछ नहीं करना है। धैर्य का अर्थ है कि उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, बैठ नहीं जाना है कि नहीं होगा, नहीं, कोशिश करनी है। एक बार असफल हो गए, फिर क्रोध आ गया, फिर संसार में भटक गए, फिर संसार में उलझ गए, फिर याद आ गई, फिर होशपूर्ण हो जाओ। यही तो अभ्यास है। अभ्यास का अर्थ क्या होता है कि बार बार अभ्यास करना। कुछ लोग तो अभ्यास करते हैं जप का, कुछ लोग सिमरन करते हैं, कुछ साधना करते हैं, कुछ ध्यान करते हैं, लेकिन वो अभ्यास करते हैं अंदर। विश्वासों पर मन टिकाना है, सांसों पर, कुछ शरीर के चक्रों पर टिकाते हैं, मन को लगाते, लेकिन उस अभ्यास से बाहर से मन नहीं छूटता है। तो मैं अभ्यास करने को कह रहा हूँ, बाहर से मन को छोड़ने को। ये वास्तविक है, क्योंकि अभ्यास जितना भी है
धार्मिक जितनी भी विधियाँ हैं साधना की, कोई भी हो, उस सभी विधियों का प्रयोजन एक ही है कि बाहर से मन हटे संसार से। संसार असत्य है, मिथ्या है, झूठ है, मर रहा है, छोड़ना है, छूट जाएगा। तो इससे मन हटे, हटाने के लिए है ना साधना, जप तप सिमरन। तो मैं कहता हूँ हटाओ, इसमें लगाओ ना, तो साधना उतनी कम करनी पड़ेगी, ध्यान कम करना पड़ेगा, मन जल्दी टिकेगा, शांत होगा, क्योंकि बाहर जाएगा ही नहीं। बाहर जांदा ठाकर आए, कहते बाहर जाता हुआ रोकना है, अंदर रोकना है, अंदर टिकाना है, अंदर देखना है, बाहर नहीं। तो बाहर देखना कम करना है। तो बार बार भटकेगा मन, मन की आदत है संसार में जाने की, पर संसार में भी एकदम नहीं मन लग गया है, ये भी ध्यान रखो। संसार में भी आस्ते आस्ते धीरे धीरे ही आपका मन लगा है। बच्चे का एकदम मन थोड़ी लग जाता है, थोड़ा सा संसार में लगता है, फिर वो खेल कूद में लग जाता है, फिर संसार में जाता है। जब संसार में जाता है चिंता घेरती है, जब खेल कूद में लग जाता है रिलैक्स हो जाता है। फिर माता पिता संसार में लगाते हैं, चल बेटा पढ़, संसार में लगा रहे हैं वो। देखो माता पिता दुश्मन बने पड़े, आप वही लगा रहे हैं ना संसार में। पढ़ाई कर, बनेगा तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो उस तरफ सोचने लगा, फिर उदास हो गया, क्या बनेगा मेरा। तो जब जब संसार को बच्चा छोड़ता है, खेल कूद में लग जाता है, तो उतना उस टाइम ही वो खुश होता है। तो लेकिन उसको पता नहीं है ना कि खुशी मेरे को निश्चिंत होने से, संसार को भूलने से मिलती है। वो धीरे धीरे फिर वासना जलाते हैं संसार के लोग, कुछ बनो, कुछ करो। आस पड़ोस के लोग देखो, बच्चे कितना पढ़ गए हैं, तुमसे आगे जा रहे हैं, वो बन जाएंगे, कुछ तो पीछे रह जाएगा। ऐसे धीरे धीरे मन लगता है संसार में, फिर वासना जगती है बच्चे की, बनना है, कुछ होना है, करके दिखाना है। देखता है चारों ओर, तो चारों ओर से वासना आती है उसके अंदर, वो धीरे धीरे संसार में लग जाता। तो जब मन हटेगा तब भी धीरे धीरे ही हटेगा, समय लगेगा, वक्त लगेगा। तो बार बार भटकेगा मन संसार में। तो इससे उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना। सालों लग जाते हैं, ये बात आप ख्याल रखो। ये आम साधारण काम नहीं है। संसारिक सभी काम आम साधारण है, ये असाधारण है, क्योंकि ये उल्टा जाना है संसार से। तो ये कोई कोई करता है, संसार की तरफ से सारी दुनिया जा रही है, करोड़ों लोग, अरबों, लेकिन संसार से वापस कोई कोई आता है, इसलिए ये बहुमूल्य है। तो वापस आने की प्रेरणा जो मिली है, आपको मिल रही है, तो आपको समझ में आ रहा है, तो आप कोशिश भी कर रहे, तो बहुत भाग्यशाली हो। तो घबराने वाली बात नहीं है, मन जाएगा, बार बार जाएगा। आप संसार में रह रहे हो, फिर आपने नीचे कहा है फिर आप बहुत दूर रह रहे हैं, दूसरे किसी देश में, तो शारीरिक दूरी भी काफ़ी है। शारीरिक दूरी का सवाल नहीं है, अगर आपके अंदर भावना है तो दूरी कभी नहीं है। अगर भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो मेरे कोई पास बैठा हो तब भी दूरी है। पास बैठने से दूरी थोड़ी कम होती है, भावना से दूरी कम होती, श्रद्धा से दूरी कम होती है, प्रेम से दूरी कम होती है। तो दूरी कम होती रहेगी जितना आप अमल करते रहोगे, ये ख्याल रखो। सिर्फ सुनने से दूरी कम नहीं होगी, अमल करोगे, कोशिश करोगे, बार बार भटकोगे, कोई बात नहीं है। 1000 बार
बार भटको, लाख बार भटको, कोशिश करते रहो। अगर आप जवानी में कोशिश करते रहोगे ना तो धीरे धीरे आगे संसार से निकलना आसान होगा। नहीं तो लोग बुढ़ापे में भी संसार से निकल नहीं पाते, संसार को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि जिसने जवानी में कोशिश नहीं की है संसार से हटने की, मन को हटाने की, वो फिर बुढ़ापे में नहीं उसका मन हटेगा। वो बहुत अशांत रहते हैं। जो जवानी में कोशिश करते हैं मन को हटाने की, ज़्यादा नहीं लगाते हैं संसार में, परमात्मा में ज़्यादा लगाते हैं, परमात्मा की तरफ आते हैं, उनका फिर धीरे धीरे ज़्यादा हटना शुरू हो जाता है। वो सहज हटता है उनका मन। तो कोशिश करते रहो, जल्दी मत करो। ये सहज का मार्ग है, जल्दी का नहीं है। इसमें सालों लग जाते हैं, पूरी पूरी ज़िंदगी लग जाती है। आदमी तो सोचता है ना जैसे संसार में कोई काम करके भी बेले हो जाना है, फिर कुछ नहीं करना है। भी ऐसे ही अध्यात्म में भी आदमी सोचता है, ये साधना सूधना कर लो, कोई ध्यान कर लो, नाम जप लो, कुछ कर लो, बाद में बस कुछ नहीं करना है, मिल गया फिर करना ही कुछ नहीं। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। संसार की तरफ जो ध्यान जाता है उसको हटाना ही है। हाँ, बाद में हटाना आसान होता है। जैसे आप पहले पहले साइकिल चलाते हैं, बैलेंस रखना कठिन होता है। जब धीरे धीरे चलाते रहते हैं फिर बैलेंस करना आसान होता है। ऐसा ही जागृत पुरुष जो होते हैं उनको अपने मन को हटाना बहुत आसान होता है, सहज होता है। फिर उनको अंदर से रस भी आता है, वो संसार के मुकाबले ज़्यादा है, इसलिए वो संसार से आराम से फिर वापस आ जाते तो हैं वो भी, क्योंकि दूसरे को समझाने के लिए, बुझाने के लिए, संसार का भला करने के लिए जाना पड़ेगा। तो जाते हैं, विचार करते हैं संसार का, फिर आ जाते हैं वो वापस अपने केंद्र पर। सहज उनका बैलेंस होता है। जैसे साइकिल फिर अपने आप ही चलता है, आदमी इधर उधर देखता है, बातें करता है। कई लोग तो हाथ छोड़ के भी साइकिल चलाते हैं। पहले पहले कठिन है। ऐसे ही पहले पहले ध्यान स्थिर करना कठिन है। मन को बाहर से रोकना, रोज रोज रोकना पड़ेगा, रोज रोज ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान इसी को कहते। मैं उल्टा तरफ से कहता हूँ, मैं कहता हूँ रोकना है ज़्यादा ध्यान करना। ज़्यादातर धार्मिक लोग अंदर को ध्यान करने को कहते हैं, बाहर से रोकने को नहीं। मैं कहता हूँ बाहर से हटाना है, ज़्यादा रोकना है, आदतों को हटाना है। तो आदतों को हटाने के लिए आपको होशपूर्ण रहना पड़ेगा। तो जितना आप होश में रहोगे उतना ही आपको पता लगता रहेगा। फिर भटक गए, जो होश में होते हैं उनको ही पता लगेगा ना, भटक गए संसार में, फिर गए। कभी कभी आदमी ज़्यादा बेहोश में चला जाता है, पता ही नहीं लगता है। कई ऐसा भी कहते हैं हमको, कई कई घंटे नहीं पता लगता है। चलो फिर पता लग जाता है, होश आ जाती, फिर ध्यान करो, फिर आ जाओ अंदर अपने, फिर भटक गया मन, फिर कुछ समय बाद पता लगा, फिर आ जाओ। ऐसे ही अभ्यास चलेगा लगातार, तो करते रहो तो बार बार भूलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ सुनते रहो। सुनते रहोगे फिर याद आ जाएगा, ख्याल में आएगा, फिर आप याद रखोगे, फिर भूल जाएगा। ऐसे बार बार होगा, क्योंकि संसार में रहने से ज़्यादा भूलेगा। थोड़ा सा जो दूर रहते हैं संसार से, जहाँ संसार का शोरगुल कम है, उनका थोड़ा सा ज़्यादा शांत रहेगा, बाहर कम जाएगा तो सभी का ही। चाहे आप पहाड़ में चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, तभी जाएगा मन। एकदम से शांत नहीं होता है। जो जंगलों में चले जाते हैं बहुत समय लगता है, सालों लग जाते हैं उनको। आपने सुना है ऋषि मुनि 12-12, 14-14 साल, कितने कितने साल साधना करते रहे।
तो एकदम थोड़ी कितना धीरज होगा उनका, सब कुछ छोड़ के जंगल में बैठे। आप संसार में बैठे हुए भी धीरज नहीं रख सकते। तो धीरज रखो, लगे रहो, कोशिश करते रहो, बार बार सुनो, ध्यान रखो, ख्याल रखो। फिर भूल जाएगा, फिर भटक जाएगा मन, फिर ख्याल में आएगा, फिर उसको वापस ले आओ। ऐसे बार 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 करो। कहते हैं न, पुनः पुनः अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। जैसे कहते हैं भी, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। जैसे कुएं से कोई पानी निकालता है ना, तो रस्सी नीचे डालता है, वो पत्थर पर निशान पड़ जाता है रस्सी का। देखो रस्सी कितनी कोमल है, पर पत्थर भी घिस जाता है धीरे धीरे चलते चलते। ऐसे ही धीरे 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 रोज रोज अभ्यास करने से मन स्थिर होगा। लेकिन अभ्यास कंटिन्यू होगा। कल भी मैंने परसों कहा था, 24 घंटे 8 पहर सिमर हो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंता। अगर चिंता से मुक्त होना है, संसार से मुक्त होना है, परमात्मा में अभेद होना है, 24 घंटे लगातार ख्याल रखना है। तो मन कई बार अक भी जाएगा, थक भी जाएगा, परेशान भी होगा, फिर भी उदास मत हो, हिताश मत हो। फिर सुनो, फिर समझो, फिर लग जाओ। ऐसे बार बार बन जाएगा बाहर। बार बार ही उसको फिर अपने घर ले आना है अंदर। जिस घर तुम रहना बसना सो घर तयो बेसार। अंदर अपने घर में रहना है आपने मरने से बाद, तो वहाँ ही बार बार आना है, उस मन को ले आना है। तो कोशिश करते रहो।